आप सबके साथ आपके विशेष अनुरोध पर मेरे कुछ मित्रों ने बहुत अनुरोध किया है कि मैं एक ऐसे टॉपिक पर बोलूं, ऐसे विषय पर बोलूं जो बहुत ही आज के समय में आवश्यक है। तो ये जो विषय है उस पर मैं आज बोलूंगा। आपके बहुत सारे लाइक्स आए हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे मेरे मित्रों ने स्वयं अपने फोन से मुझसे बातचीत की और उससे मुझे ये प्रेरणा मिली है कि मैं आप सब लोगों को और भी विषयों पर आपके साथ बातचीत करूं। तो मेरा आज का विषय है 3 टिप्स फॉर सक्सेस, यानी कि कोई ऐसे 3 सूत्र जिससे कि हम अपने जीवन में सफल हो सके। ये सफलता बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए है। तो उस संदर्भ में मैं आज आप सबसे एक कुछ बात करने जा रहा हूं। जैसा आप सब जानते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाया था कि हमारा जो ये शरीर है ये 5 तत्वों से बना है। पहला तत्व है हमारा पृथ्वी तत्व, यानी जिससे कि हमारा ये शरीर बना है। जैसे हम जो भी अन्न खाते हैं वो अन्न हमारे शरीर में जाता है और वो हमें इस शरीर की सुदृढ़ता, हेल्थ को प्रोवाइड करता है। नाउ वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, फ्रूट्स and lot many things which is there in the nature, and nature offers us and we utilize it. The second thing becomes that we have got, nature has given us lots of things. So I will deal one by one. The first is Jal Tattva, yani ki water. As you know, our body has got around 80 to 85% water in us. So that water is in the form of blood, in the form of fluid in our mind. So what is happening कि ये जो जल तत्व है ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले जब हम उठें सुबह के समय में, तो सुबह के समय में कब उठना है वो मैं थोड़े समय बाद बताऊंगा। अब जैसे ही ये जल हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, पीते हैं, तो ये जो हम पीते हैं तो सुबह के समय में जो हमारे मुंह में सलाइवा है, वो सलाइवा जो है वो हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट वी शुड टेक एटलीस्ट 2 to 3 glasses of water in the morning. Now that is going to give us enough strength in our body to create lots of strength. That is the first and foremost thing. Secondly, जो भी हम खाना खाते हैं, वो जो भोजन जब हमारे अंदर जाता है, खाना जब हम खाते हैं तो वो फूड पाइप से हमारे स्टमक में जाता है। Now in a stomach there are lots of juices जो इसको डाइजेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट डाइजेशन इज इन आवर माउथ। That is, if you eat slowly, you will get lots of saliva. Your food will be digested in mouth itself. Secondly, it will get digested in our stomach. Third, क्या होगा, ये जो फूड है हमारा जब डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होकर के ये इंटेस्टाइन में जाएगा। And you know, intestine is quite a long in our human body. So it takes lots of time to get digested. It means we must have food, good food, that is all lentils, that is dal, vegetables and food. But we should try and avoid food which does not get digested easily, like the fast foods जो आजकल मिलते हैं, पिज्जा है और इस तरह के जितने भी हैं, वो सब हमारे शरीर में जाकर के वो इंटेस्टाइन्स में रुक जाते हैं, वो डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होते, तो वो हमारे लिए अच्छे नहीं है। हम अच्छा खाना खाएं, घर में बनवाएं, होटल्स में कम खाएं,
कभी कभार ठीक है आप जा सकते हैं खाने के लिए। तो ये जो है ये जब जाएगा फूड वहां पर, तो वहां पे जो अग्नि तत्व है, जठराग्नि है, वो इसको डाइजेशन में मदद करती है। तीसरा है हमारा वायु। वायु तत्व क्या है कि जब हम सुबह उठते हैं तो उठ करके हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने के साथ साथ हम प्राणायाम करते हैं। ये जो प्राणवायु है सुबह के समय में, ये हमारे जब अंदर जाती है तो ये हमें बहुत बड़ी ऊर्जा देती है। क्यों ऊर्जा देती है? जब सुबह के समय में आप उठ करके जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, मस्तिष्क में या मस्तिष्क के ऊपर जो कॉस्मिक एनर्जी जो ऊपर से गिर रही है, तो ये हमारा मस्तिष्क उस किरणों के प्रभाव से, कॉस्मिक एनर्जी के प्रभाव से हमारे अंदर एक विशेष प्रकार का रसायन, जिसको हम एंडोर्फिन बोलते हैं, यह हार्मोन बनता है। और यह हार्मोन हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। इज वेरी वेरी हेल्दी। So this endorphin will only be created in case we get up in the morning, and after that endorphin will develop, but not in that quantity what is needed. So in the morning hours it is much more. So ये जो सुबह का समय है, इसको हमारे संतों ने इसे अमृत वेला बोला। अमृत वेला यानी सुबह जब हम उठते हैं तो उठ करके अगर हम इस समय अगर हम उठते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पानी पीते हैं, तो इन सब चीजों से हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। तो हमारे प्राणायाम से हमारा पूरा सर्वांगीण विकास होगा, यानी द एंटायर बॉडी विल गेट रिजुविनेटेड एंड ऑल्सो वी विल बी एबल टू गेट गुड हेल्थ। हमारा हेल्थ बहुत अच्छा बनेगा। तो अब इसमें क्या है, जो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारी हेल्थ अच्छी बनेगी, तो एक जाहिर सी बात है कि यह हमें एक बहुत अच्छा भविष्य देगा, हमारे सुखमय भविष्य के लिए, हमारी सक्सेस के लिए। दूसरा, जो हमारे अंदर एक बहुत अच्छी चीज होती है इस समय अमृत वेला के समय में, जब हम कोई भी चीज अगर हम पढ़ें या याद करें तो बहुत जल्दी याद होती है। क्यों याद होती है? क्योंकि जो हमारा इस समय सिस्टम है, वो हमारा सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा होता है, अच्छा रहता है, यानी बहुत अच्छा हेल्दी है। माइंड में ये एंडोर्फिन्स हमारे अंदर पढ़ रहे हैं, तो हमारे अंदर यदि हम कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी याद करते हैं, तो वो हमें अच्छी तरह से याद होता है। इसका मतलब हमारा जो मस्तिष्क है वो बहुत अच्छी तरीके से इस समय काम कर रहा है। हम जब आर्मी में थे और कमांडो कोर्स में गए थे, तो कमांडो कोर्स में क्या है, वो सुबह 3 बजे हम लोगों को उठना पड़ता, क्योंकि 4 बजे से कमांडो पीटी शुरू हो जाती थी, कमांडो की फिजिकल ट्रेनिंग। तो अब 3 बजे हमें उठ करके हमें जाना होता था अपने अपने आर्म्स लेने के लिए। वहां से हम लौटते थे और 4 बजे से हमारा ये ट्रेनिंग शुरू हो जाता था। तो तब हमें समझ में नहीं आता था कि ये 4 बजे सुबह से क्यों उठा लेते हैं, बाद में भी तो उठा सकते। बट बाद में जब मैंने इसका बहुत गहन अध्ययन किया और अपने संतों से मैंने इसके बारे में, इस विषय पर जब मैंने बातचीत की, तो मुझे पता लगा कि एंडोर्फिन के बारे में, इसके मस्तिष्क की डेवलपमेंट के बारे में, मस्तिष्क पे जो हमारा ये माइंड है उसके पावर ऑफ माइंड बढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय यही है। तो आपका जो विकास है वो हर इन एवरी डायमेंशन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट। यू विल बी getting good smart brain. So it is necessary that we must in the morning, we must get up early so that we get benefited from the nature itself. Nature has given lot of things to us. The secondly, once this particular mind is developed, then what happens that when you are doing exercise, you are going around, you are doing pranayam, so what happens, you get lot of strength
and you get lot of energy and lot of stamina. So in our commando instructors, they used to say that commando never sits. He keeps moving. So after doing very strenuous work, once we come back, he'll say, okay, now start relaxing. Now that relaxing was not this way that you just lie down on the ground. No. He says, अगर तुम ऐसा करोगे, खाओगे, पियोगे, तो you will get elephant power. हाथी की तरह मोटे हो जाओगे, पेट निकल आएगा, and you will be absolutely useless as far as army is concerned. We want you to gain horsepower. Now, what is horsepower? Horsepower is that if you take a horse for a ride, it will go on running. But once it comes back, we never tie this horse into some branch or something. We just leave this horse. So what happens? This horse goes inside in a kind of a stubble, and there, what happens? He keeps running. Horse keeps running. So slowly he comes into rest. But he doesn't lie down straight away. And if you do this way, the horse will die. These things were told to us by the instructors. So once we come back after a strenuous exercise, we used to keep doing some kind of exercise, some mild running, and in that, once we are relaxing, he says just relax on one leg, then relax on another leg. So that is used to be our commando relaxing. But we found that all of a sudden there was an increase in the stamina. So your stamina will increase, your health you will be benefited by your health, your mind remembrance will increase. So once all these things will happen, what will happen? Your glow will come on your face. Your personality will improve. Your skin will glow. Your face will not have wrinkles. Even when you get old, you won't have wrinkles on your face. Your face will be shining in case you are doing yoga, you are doing exercise, you are doing pranayama. So in the all these children who are school going, or the younger people who are going for their management or some higher studies, remember that you must sleep early, 10:30, so that in the morning you get up and morning you do all this activity, and thereafter you start your day. So what will happen? You will be very sharp in your mind. Your decisive power will improve. You will be able to take a split-second decision, which is a requirement in management, in higher studies, and also in administrative services or in higher echelons of army. You must have seen as a fighter pilot. It just takes a split seconds to decide what he has to, because aircraft is flying with such a speed. अगर उस स्पीड में यदि वो अपने डिसीजन स्प्लिट सेकंड में ना कर पाए तो उसका जहाज चलाना मुश्किल हो जाएगा. तो ये जरूरी है, ये आवश्यक है कि आप सब लोग जो हैं इस पे अथक प्रयास करें, और प्रयास करके तो ये अपना जो है इस जीवन का आप उद्देश्य प्राप्त करें. तो मैंने आज आप लोगों के साथ में जो बातें साझा की हैं वो ये हैं कि आप अपने व्यवहार से, अपने एटीट्यूड से आप अपना हेल्थ बना सकते हैं, आप अपने माइंड की पावर बढ़ा सकते हैं, और आप अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी बढ़ा सकते हैं. तो इन केस यू हैव योर चार्मिंग पर्सनालिटी, योर चरिश्मा विल अपीयर फ्रॉम योर फेस इटसेल्फ. तो होगा क्या कि जब भी आप कहीं पर भी बोलेंगे, किसी भी जगह अब जब कोई चीज आप बात करेंगे तो आपका माइंड फोकस होगा, आपके माइंड में लॉजिकल चीजें निकलेंगी, एनालिटिकल आपकी थिंकिंग होगी, और इस व्यवहार से आप हमेशा सफलता के
सीढ़ी पर चढ़ते जाएंगे। तो दीज आर द 3 टिप्स ऑफ सक्सेस। इट्स फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो, इट्स फॉर मिडिल एज people also, and it is for old people also, that you must get up early and do exercise, do pranayam, whatever you can with the limit of your, of course, physical body. And with that, I conclude by telling this, that everybody will be benefited. जो भी मैंने आज आपके साथ में बातें शेयर की हैं, वो बहुत सारे संतों से बात करके, सेंट से बात करके मैं इस निष्कर्ष पर आया हूं, और कि आप सब मिल करके अपने आप को एक अच्छे भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन, गुड इवनिंग, और आप अपने भविष्य को संवारें और आप सब एक अच्छे भविष्य, एक सफल भविष्य की ओर चलें। यही मेरी आकांक्षा है, यही मेरी कामना है। नमस्कार।